पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकदमात और जमात के मरकजी कायदीन के मुकदमात पर आने वाले कानूनी इखराजात कितने हैं, वकला की फीस कितनी है, इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी शाहिद असलम के सवालात के बाद एक खलबली मच गई है। माजरा कुछ यूं है कि सीनियर सहाफ़ी शाहिद असलम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा से सवाल किया। सलमान अकरम राजा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और कानूनी टीम के सरबराह भी। राजा साहब, कुछ तफसीलात दरकार थीं, उम्मीद है आप शेयर करेंगे। शाहिद असलम ने लिखा, मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई ने जिन वकला की खिदमात हासिल की, चाहे पार्टी के अपने या बाहर से, उन्हें पार्टी और क़यादत के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में लड़ने के लिए फीस की मद में 2022 से अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद की रकम अदा की गई है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि किन किन वकला को कितनी फीस अदा की गई है और किस किस केस के लिए? ये भी प्लीज बता दें, और खुद आपने कितनी फीस पीटीआई के केसेस की मद में अब तक वसूल की है। शाहिद असलम ने यह सवाल करने के बाद सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम को टैग किया। शाहिद असलम के इन सवालात पर सलमान अकरम राजा के जवाबात एक तरफ, मगर साबिक डीजीआईएसआई और मशहूर जर्नैल मरहूम हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल ट्विटर पर आए और लिखा, पीटीआई वकला टीम 2022 से अब तक इमरान खान की रिहाई के नाम पर पार्टी फंड्स से 1 अरब रुपए से जायद रकम वसूल कर चुकी है। अब्दुल्ला गुल ने लिखा, यह इंकिशाफ पीटीआई से मुंसलिक एक सहाफी शाहिद असलम ने किया है, जो हुकूमत और फौज का मुखालिफ और तहरीक इंसाफ का कट्टर हामी समझा जाता है और पीटीआई के अंदर तक रसाई रखता है। अब्दुल्ला गुल ने यह भी कहा, अफसोसनाक बात यह है कि 1 अरब की यह रकम शौकत खानम के ज़कात और सदक़ात से निकाली गई है। उन्होंने कहा, जबकि पीटीआई इसके अलावा भी पाकिस्तान और बैरून मुल्क बैठे नादान यूथियों से इमरान खान और कारकुनों की रिहाई के नाम पर चंदे मंगवा चुकी है। अब्दुल्ला गुल कहते हैं, अगर इमरान खान के अंदर रहने से उसके वकला के पैसे बन रहे हैं, तो क्या खाकी उसकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे? अब तो ये उसी की बदौलत असेंबलियों में भी पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला गुल ने कहा कि सलमान अकरम राजा एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई और दीगर वकला बताएं कि किस किस ने कितनी रकम ऐंठी है। अब्दुल्ला गुल की इस गुफ्तगू के बाद सबसे पहले सहाफी शाहिद असलम ने अब्दुल्ला गुल को जवाब दिया और कहा, मुजाहिदे इस्लाम जनरल हमीद गुल के फर्जंद को शर्म आनी चाहिए। पहले इस बात पर कि मुझे पीटीआई का कट्टर हामी और फौज का मुखालिफ सहाफी कहा। ना किसी का कट्टर हामी हूं, ना फौज मुखालिफ। फौज की सियासी मामलात में मुदाखलत पे जरूर बात करता हूं और पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों पर भी। शाहिद असलम ने मजीद कहा, दूसरा, मैंने कब और कहां लिखा कि पीटीआई ने वकला की फीसें शौकत खानम अस्पताल के फंड से अदा की हैं? पीटीआई क़यादत से सवालात जरूर पूछे हैं कि किस वकील को कितनी अदायगी की गई है। 2022 से अब तक शौकत खानम अस्पताल के मुताल्लिक बेहुदा प्रोपेगेंडा करते हुए शर्म आनी चाहिए फर्जंदे गुल को। अब्दुल्ला गुल की इस गुफ्तगू पर खुद सलमान अकरम राजा ने अब्दुल्ला गुल और शाहिद असलम को जवाब दिया। ख्वाजा हारिस, जो अब फौजी अदालतों के मुकदमे में हमारे खिलाफ खड़े हैं, और सलमान सफदर साहब, जो फौजदारी मुकदमात में हमारे सीनियर वकील हैं, सियासी वाबस्तगी नहीं रखते, उन्होंने फीस ली है, अरब नहीं। मैंने पीटीआई और खान साहब के किसी मुकदमे की कोई फीस और खर्चा नहीं लिया। दीगर मरकजी वकला ने भी फीस नहीं ली। सलमान अकरम राजा का ये जवाब एक तरफ, मगर अब्दुल्ला गुल के फर्जंद का कच्चा चट्ठा अच्छा खासा खुल गया। हुआ ये कि मारूफ सहाफी मोहम्मद उमैर ने ट्विटर पे अब्दुल्ला गुल का एक पुराना खाता खोलते हुए अब्दुल्ला गुल को आईना दिखाया और बताया कि वो खुद कैसे अपनी वालदा और अपनी फैमिली के साथ ज्यादती करते रहे हैं। मोहम्मद उमैर ने अब्दुल्ला गुल की बहन की जानिब से पुलिस को दी गई दरखास्त शेयर की।
اس درخواست کے مطابق عبداللہ گل کی بہن نے عبداللہ گل پر سنگین الزامات عائد کیے اور پولیس سے کہا سائلہ عرض گزار ہے کہ سائلہ کی والدہ صاحبہ مسمات افسر شہناز گل 76 برس کی ضعیف کینسر کی مریضہ ہیں اور ان کے تقریباً 18 آپریشن ہوئے ہیں۔ سائلہ کا بھائی مسمی عبداللہ گل جو شروع سے ہی ناخلف اور بدتمیز ہے، والد مرحوم کی وفات کے بعد سے جائیداد اور پیسے کی لالچ میں مزید اندھا ہو چکا ہے، ہر وقت والد کو خوفزدہ اور ہراساں کرتا ہے اور پچھلے 3 سالوں میں والدہ کی بہت سی جائیداد اور مال ڈرا دھمکا کر ہڑپ کر چکا ہے۔ سائلہ اس بات پر چونکہ احتجاج کرتی اور روکتی ہے، جس کے باعث عبداللہ گل سائلہ کا بھی جانی دشمن بن گیا ہے۔ عبداللہ گل اس سے پہلے سائلہ کو جان سے مارنے کی کوشش کر چکا ہے، جس پر سائلہ نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی۔ عبداللہ گل کی بہن نے یہ لکھا کہ اس سلسلے میں عبداللہ گل کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 506 اور دفعہ 107 کی درخواستیں دی تھیں، جن میں وہ عدالت کے ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ 107 تعزیرات پاکستان میں ضمانت پر بھی ہے۔ عبداللہ گل کی بہن نے لکھا عبداللہ گل نے سال 2018 میں مارچ کے مہینے میں 26 تاریخ کو 11 بجے رات والدہ کے کمرے میں جا کر ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے دوبارہ ڈرایا دھمکایا اور دھمکی دی کہ اگر والدہ صاحبہ نے عبداللہ گل کی بات نہ مانی تو وہ ان کو جان سے مار دے گا۔ نیز مسمی عبداللہ گل نے والدہ کے سامنے سائلہ کے خلاف نہایت غلیظ، گندی، نازیبا اور ننگی گالیاں دیتے ہوئے سائلہ اور اس کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، جس پر رات سے والدہ صاحبہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہیں، یہاں تک کہ کمرے کو بھی اندر سے کنڈی لگا کر بمشکل رات گزاری۔ اندیشہ ہے کہ ایسی صورتحال میں والدہ کو برین ہیمریج ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں سائلہ اور اس کے اہل خانہ اور والدہ صاحبہ کی جان خطرے میں ہے۔ درخواست ہے کہ عبداللہ گل کے خلاف دھمکیاں اور جان سے مار دینے کی کوشش کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کے علاوہ سائلہ اور اس کی والدہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ عبداللہ گل کی جانب سے بولے گئے جھوٹ اور ان کا کچا چٹھا کھل جانے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔